शाश्वत में प्रेमे मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विवुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मनुष्यम हरिं वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नाना स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवाखिलात्मा भक्तिं प्रियच्च रघुपुंगवं निर्मरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलिधामं हेमिशैलावदेहं धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनां गगरण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। स्वभाव से शांत सनातन ऐसी में त्रिगुण रूपी माया से अप्रभावित निर्लेप पापों से परे मोक्ष प्रदायक परम शांति के स्रोत जिनकी सेवा में ब्रह्मा शिव और शेष नाग जी सदा उपस्थित रहते हैं, ब्राह्मण की लीलाएं रचने वाले देवता भी जिनकी पूजा करते हैं, वेदों द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ व सभी देवताओं के मार्गदर्शक अपनी माया से मनुष्य रूपधारी रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ व नरेश शिरोमणि भक्तों की सभी व्याधियों व पापों को नष्ट करने वाले विश्वपति श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं सच्चे मन से विनती करता हूँ कि आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। आप भली भांति जानते हैं कि आपकी अनन्य भक्ति के सिवा मेरे मन में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुनाथ, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए तथा मेरे मन को काम क्रोध मद लोभ व ईर्षा आदि दोषों से रहित कीजिए। अपार बलवान सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन का नाश करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अगण्य सभी गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामेवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहे पर के हो तुम भाई शहीदों के कंध मोले फल खाई जब लगी आवो सीता देखी हो ही काजू मोहि हर से विशेषी यह कही नाई सबने कहूँ माता चले हो हरसी अदरी रघुनाथा। जब जामवंत जी समुद्र पार करने के लिए हनुमान जी को उनके बल का अनुमान कराते हैं, बल की याद दिलाते हैं, तब जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। तब हनुमान जी बोले कि हे भाइयों, तुम लोग कुछ दुख सहकर कंद मूल और फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी का देखकर सीता जी की खबर नहीं ले आऊं। हनुमान जी कहते हैं कि काम अवश्य ही पूर्ण होगा क्योंकि मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सभी वानरों को मस्तक झुकाया और मन में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके हनुमान जी चल दिए। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी कूदकर उस पर्वत पर चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का स्मरण करके उस पर बड़े जोर से उछले। जैसे ही हनुमान जी उछले वह पर्वत तुरंत ही पाताल में घुस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, हनुमान जी इस प्रकार से चल दिए। जब हनुमान जी चले तो
तो रास्ते में समुद्र ने उन्हें रामचंद्र जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा। समुद्र ने कि हे मैनाक, तू इन्हें अपने ऊपर विश्राम करने के लिए बोलो। मैनाक पर्वत हनुमान जी से विश्राम करने के लिए आग्रह करता है, परंतु हनुमान जी विश्राम नहीं करते हैं। हनुमान जी मैनाक पर्वत को प्रणाम करके और श्री रामचंद्र जी का काम किए हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। जब तक श्री राम जी का कार्य पूरा ना कर दूं तब तक विश्राम नहीं करूंगा। हनुमान जी आगे चलते हैं। हनुमान जी को जाते हुए देवता देखते हैं। देवता सोचते हैं कि हनुमान जी जिस कार्य के लिए जा रहे हैं इनकी परीक्षा ली जाए। हनुमान जी की परीक्षा के लिए देवता लोग सुरसा को भेजते हैं, जो कि सर्पों की माता है। सुरसा हनुमान जी से आकर कहती है कि आज तो देवताओं ने मेरे लिए भोजन दे दिया है। ऐसा सुनकर हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, पर श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं तब मैं तुम्हारा, और श्री राम जी को सीता जी का समाचार सुना दूं तब मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे मुख में आकर घुस जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं सच कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब हनुमान जी की याचना करने पर भी सुरसा ने हनुमान जी को किसी प्रकार भी जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी बोले कि ठीक है, तो लो मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा ने योजन भर का अपना खाने के लिए मुंह फैलाया, हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी दोगुना बढ़ा दिया। सुरसा ने जब अपना मुंह 16 योजन का फैला दिया, तो हनुमान जी ने अपने शरीर को 32 योजन का कर दिया। जैसे जैसे हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा मुख फैलाती गई, हनुमान जी वैसे वैसे ही अपना रूप दोगुना करते गए। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया, तब हनुमान जी ने तुरंत ही अपना छोटा रूप कर लिया, और सुरसा जब तक मुंह को बंद ही नहीं कर पाई, तब तक हनुमान जी उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर भी निकल आई और सुरसा को हाथ जोड़कर विदा मांगते हैं। तब सुरसा कहती है कि मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद पा लिया है। देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था वह मैंने पा लिया। सुरसा हनुमान जी से कहती है कि राम काज सब करे हो, तुम बले बो दे निदान, आशीष दे गई शोहर से चले हो हनुमान। सुरसा कहती है कि तुम श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। ऐसा आशीर्वाद देकर वह सुरसा चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। हनुमान जी जब आगे चलते हैं, निश्चरी के सिंधु में रही, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिनके परिछाई। जब हनुमान जी चलते हैं तो समुद्र में एक राक्षसी मिलती है। वह राक्षसी अपनी माया से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी और उनको अपना भोजन बना लेती थी। वह राक्षसी परछाई से देख लेती थी कि आकाश के ऊपर कोई पक्षी उड़ रहा है, आकाश में कोई पक्षी जा रहा है, और उस पक्षी की परछाई को देखकर उसको पकड़ लेती थी और फिर उनको अपना भोजन बना लेती थी। उसने भी वही छल हनुमान जी के साथ भी किया, परंतु हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। तब हनुमान जी ने उस राक्षसी को मारकर समुद्र का पार गए। समुद्र के पार जाते हैं हनुमान जी। यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं
उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें वानर हनुमान की बड़ाई नहीं है, यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। तब हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर लंका को देखते हैं। लंका का किला इतना बड़ा था कि कुछ कहा नहीं जाता। काफी बड़ा ऊंचा किला था, उसके चारों ओर समुद्र था, सोने की चारदीवारी प्रकाशित हो रही थी। यहाँ पर गोस्वामी जी लंका के भवनों के बारे में, लंका के वन बाग बगीचे फुलवाड़ियों के बारे में, लंका के राक्षसों के बारे में वर्णन करते हैं। हनुमान जी नगर के रखवालों को देखकर मन में विचार करते हैं और अपना अत्यंत छोटा रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करते हैं। मसके समान रूप कपि धरई, लंके चले सो मेरे नर हरई। नामे लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोह निंदरी। हनुमान जी ने अपना मच्छर के समान छोटा सा रूप बनाया। नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चल दिए। जैसे ही हनुमान जी लंका के गेट पर पहुंचे तो वहां एक लंकिनी नाम की राक्षसी थी। वह लंकिनी राक्षसी बोली कि मेरा निरादर करके मेरे से छुपकर चोरी से तुम कहां जा रहे हो? अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? लंका में जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उस लंकिनी को एक घूसा मारा और घूसा के लगते ही लंकिनी खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। थोड़ी देर बाद लंकिनी अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगी। लंकिनी बोली कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बताई थी। ब्रह्मा जी ने मेरे से कहा था कि जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ समझ लेना, राक्षसों का विनाश निश्चय समझना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को आज देख रही हूं नेत्रों से। लंकिनी कहती है, ताते स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाय के अंग। तोलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तब भी वो सारे सुख मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के एक सत्संग से होता है। तब लंकिनी हनुमान जी से कहती है, प्रभसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरले सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पेटा नगर सुमेरी भगवाना। लंकिनी हनुमान जी से कहती है कि आप अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके आप लंका में प्रवेश करें, आपके सब कार्य पूरे होंगे। क्योंकि उसके लिए विष अमृत के समान हो जाता है, शत्रु मित्र के समान हो जाता है, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाती है और अग्नि शीतल हो जाती है।
हे गरुड़ जी, उसके लिए, हे हनुमान जी, उसके लिए सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा पूर्वक देख लिया। तब हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि ने जाई, नवे तुलसी का वृंद तै देखे रस कपिराई। हनुमान जी लंका में जाते हैं, लंका के प्रत्येक महल में जाकर खोजते हैं, रावण के महल में भी जाते हैं। हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, परंतु जानकी जी वहां भी दिखाई नहीं दी। फिर हनुमान जी एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल पर श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस महल में तुलसी के नए वृक्षों के समूह को देखकर हनुमान जी मन में बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी मन में सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां ऐसे सज्जन का निवास कहां। हनुमान जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी मन में तर्क करने लगे कि उसी समय विभीषण जी जाग गए। विभीषण जी ने श्री राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी तभी जान गए कि यह कोई सज्जन है। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे ही मेरा परिचय करना चाहिए, क्योंकि साधु व्यक्ति के साथ परिचय करने से, मेल भाव बढ़ाने से कोई हानि नहीं होती। सज्जन के साथ मित्रता करने से लाभ ही होता है। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरा और हनुमान जी राम नाम का उच्चारण करने लगे। जैसे ही विभीषण जी ने राम नाम का उच्चारण सुना तो विभीषण जी तुरंत ही उठकर आए और प्रणाम करके उनसे कुशल पूछी। कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? आपका क्या प्रयोजन है? यहाँ किस लिए पधारे हैं? क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? हे ब्राह्मण राज, आपको देखकर मेरे हृदय में बड़ी प्रेम पड़ रहा है। या तो आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंते कही सब राम कथा निज नाम, सुनते जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुणग्राम। तब हनुमान जी ने विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी की पूरी कथा बताकर उसके पश्चात अपना नाम बताया। श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनकर दोनों के ही शरीर पुलकित हो उठे। श्री राम जी के गुणों का स्मरण करके दोनों के मन आनंद मग्न हो गए। तब विभीषण जी बोले कि हे पवन पुत्र, मेरी स्थिति सुनो। मैं यहाँ कैसे रहता हूं, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर है, ना मेरे से कोई साधन बनता है, ना मेरे से श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा के बिना संतों के दर्शन नहीं होते। जब श्री राम जी की कृपा होती है तभी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। इस पर हनुमान जी बोले कि हे विभीषण जी, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवकों पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि भला मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूं
मैं एक चंचल वानर हूं, सब प्रकार से हीन हूं। प्रातः काल जो हम मंदिरों का नाम भी ले ले तो उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। हे मित्र, मैं ऐसा अदम, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की। उस समय भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू भर आए। हनुमान जी कहते हैं कि जो जानते हुए भी श्री राम जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना रहें। फिर विभीषण जी ने हनुमान जी को जानकी जी की लंका में रहने की कथा सुनाई। तब हनुमान जी बोले कि हे भाई, मैं माता जानकी जी को देखना चाहता हूं। तब विभीषण जी ने हनुमान जी को वह सब उपाय बता दिया जिससे माता जानकी जी को वो देख सके। तब हनुमान जी विदा लेकर वहां से चलते हैं और फिर अपने पहले जैसा रूप धरकर अशोक वन में जा पहुंचते हैं। अशोक वन में पहुंचकर माता सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। हनुमान जी ने देखा कि बैठे ही बैठे सीता जी के रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे। सीता जी का शरीर दुर्बल हो गया था, सिर पर जटाओं की एक लठ थी तथा हृदय में श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करती रहती थी। माता जानकी जी नीचे की ओर देख रही थी और उनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन था। माता जानकी जी को इस प्रकार दीन देखकर हनुमान जी बड़े दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए बैठे थे और विचार कर रहे थे कि अब क्या करूं। उसी समय हनुमान जी देखते हैं कि अनेक स्त्रियों को अपने साथ लिए सज धरकर रावण वहां पे आता है। रावण सीता जी को अनेक प्रकार से समझाता है, साम से, दाम से, दंड से, भेद से, सभी तरह से समझाता है। रावण माता सीता जी को कहता है कि हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। बस तुम एक बार मेरी ओर देख लो। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट करके बोलती हैं कि हे दशमुख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नैनी खिल सकती है? तू भी अपने लिए ऐसा ही समझ ले। अरे दुष्ट, तू रघुवीर के बाण को नहीं जानता है। अरे पापी, तू मुझे सूना देखकर हरण कर लाया है। अरे अधम निर्लज्ज, तुझे लाज भी नहीं आती है। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान। सीता जी ने जब ऐसा बोला तो रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने तलवार निकालकर कहता है कि सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं इस कठोर कृपाण से तेरा सिर अभी काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। तुझे अभी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। माता सीता जी बोली कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। अरे सठ, यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। सीता जी कहती गई कि हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी इस जलन को तू हर ले। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाने वाली है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। माता सीता जी के ऐसे वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। तब मंदोदरी रावण को नीति पूर्वक समझाती है। तब रावण राक्षसियों को बुलाकर कहता है कि जाओ और सीता को अनेक प्रकार से भयभीत करो, अनेक प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करो। यदि महीने भर में भी वह कहा न माने तो मैं पर 1 महीने के बाद इसी तलवार से इसको मार डालूंगा। ऐसा कहकर रावण घर चला जाता है और राक्षसियों के समूह अनेक प्रकार से भय दिखाकर गंदे रूप धरकर माता सीता जी को भयभीत करने लगते हैं।
उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह ज्ञानी भी थी। त्रिजटा सब राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाती है और कहती है कि सीता जी की सेवा करके ही अपना कल्याण कर लो। सीता जी की सेवा में ही तुम सबका कल्याण है, क्योंकि मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मर गई है, रावण नंगा हो गया है, गधे पर सवार था, उसके सिर मुड़ गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। इस प्रकार से रावण दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। विभीषण लंका का राजा बन गया है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है और उन्होंने सीता जी को बुलवा लिया है। त्रिजटा कहती है कि मैं निश्चय के साथ कहती हूँ, यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। ऐसे वचन सुनकर ये सब राक्षसी डर गई हैं और फिर वो सब सीता जी के चरणों में गिर पड़ती हैं। उसके बाद सभी राक्षसियां इधर उधर चली जाती हैं। सीता जी मन में सोचने लगती हैं कि 1 महीना बीत जाने पर रावण मुझे मार डालेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहती हैं कि हे माता, तू विपत्ति में मेरी साथी है, शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं, और यह विरह ऐसे हो चला है, अब नहीं सहा जाता। हे माता, काठ की चिता बनाकर उसमें आग लगा दे, मैं उसी आग में बैठ जाऊंगी। मेरे प्रेम को सच कर दे, रावण की कांटों के समान दुख देने वाली वाणी मुझसे नहीं सुनी जाती। माता सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा माता सीता जी के चरण पकड़ लेती हैं। माता सीता जी को समझाती हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप बताती हैं, बल और श्रेय सुनाती हैं। वह बोली कि हे सुकुमारी, अब रात में आग तो मिलेगी नहीं। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर चली जाती है। तब सीता जी मन में सोचने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गए हैं। ना आग मिलती है, ना पीड़ा मिटती है। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी अंगारा नहीं गिर रहा। चंद्रमा भी अग्निपिंड है, किंतु यह भी मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहा है। तब माता सीता जी अशोक के वृक्ष से कहती है कि हे वृक्ष अशोक के, तू ही मेरी विनती को सुन ले, तू ही मेरा शोक हरकर अपने नाम अशोक को सार्थक कर ले। तेरे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, तू ही मुझे अग्नि दे दे। विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। माता सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान लगा। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर माता सीता जी के सामने श्री राम जी की अंगूठी डाल दी। माता सीता जी सोचने लगी कि अशोक ने अंगारा दे दिया है। ऐसा समझकर माता सीता जी ने प्रसन्न होकर उस अंगूठी को अपने हाथ में लिया। माता सीता जी देखती हैं कि उस अंगूठी पर राम नाम अंकित था और वह अंगूठी बहुत ही सुंदर और मनोहर थी। माता सीता जी उस अंगूठी को पहचान लेती हैं और आश्चर्यचकित होकर उसे देखती हैं। माता सीता जी को हर्ष और विषाद दोनों ही हृदय में हो गए, क्योंकि माता सीता जी उस समय सोच रही थी कि श्री रघुनाथ जी तो अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता है और माया द्वारा ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। माता सीता जी अपने मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामे चंद्र गुण बरने लागा, सुने तई सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई,
कही सो प्रगट होती किन भाई। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणों को सुनते ही सीता जी का दुख भाग जाता है। वे कान और मन लगाकर सुनने लगती हैं। हनुमान जी ने आदि से अब तक की सारी कथा कह सुनाई। तब माता सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए अमृत रूप सुंदर कथा कही है वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी माता सीता जी के पास चलते हैं। हनुमान जी को देखकर माता सीता जी मुख फेर कर बैठ गई, जिससे हनुमान जी के मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम के सही दानी। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं श्री राम जी का दूत हूं। करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूं कि हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए पहचान के लिए अंगूठी दी थी। तब माता सीता जी कहती हैं कि नर बानर ही संग कहो कैसे। माता सीता जी कहते हैं कि नर और बानर का साथ कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने माता सीता जी को सारी कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर माता सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर माता सीता जी की प्रीति अत्यंत गहन हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू भराए और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। माता सीता जी बोली कि हे तात, विरह सागर में डूबते हुए मेरे लिए तुम जहाज हो गए हो। मैं बलिहारी जाती हूँ। आप छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु का कुशल मंगल बताओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर उन्होंने क्यों निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनका स्वभाव है। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझे याद भी करते हैं। हे तात, उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र कब शीतल होंगे। माता सीता जी के मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से विरह के आंसू भराए। अत्यंत दुखी से वे बोली कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। माता सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले कि हे माता, कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे आपको दुना प्रेम है। जितना प्रेम आप करती हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी आपसे दूसरे भी दुना प्रेम करते हैं। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया। तब हनुमान जी बोले कि हे माता, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग से मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए पत्ते मानो अग्नि के समान हो गए हैं। रात्रि काल रात्रि के समान हो गई है। चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाने वाले हो गए हैं। जो भी हित करते वे सभी अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। मन का दुख कहकर कुछ घट जाता है, पर यह दुख कहूं किससे। यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरा प्रेम का रहस्य तो मेरा मन ही जानता है, और वह मेरा मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें अपने शरीर की ऐसी सुध न रही, बिल्कुल बेसुध हो गई।
तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में धारण करो, वह मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को नष्ट हुआ ही समझ लो। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी को समाचार मिल गया होता तो वो इतना विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां टिक सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहां से लेवा ले जा सकता हूं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, तुम कुछ दिन धैर्य और धारण करो। श्री रामचंद्र जी वानरों के सहित यहाँ पर आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। तब नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश गाएंगे। तब माता सीता जी बोली कि हे पुत्र, क्या सब वानर तुम्हारे ही समान हैं? राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत सकोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर प्रकट किया। वह युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय का उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। हनुमान जी के उस विशाल रूप को देखकर माता सीता जी के मन में विश्वास हुआ। तब हनुमान जी ने फिर से अपना छोटा रूप धारण कर लिया। हनुमान जी बोले कि हे माता, सुनो, वानरों में बल बुद्धि अधिक नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल रूपी हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान बनो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों की खान बनो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी प्रेम मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार माता सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अचूक है, यह तो प्रसिद्ध है। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। माता सीता जी ने कहा कि हे पुत्र सुनो, भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, तेने कर बे माता मोहि नाई, जो तुम्हें सुख माने हूँ मन माई। तेने कर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख माना हूँ मन माई। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं है। यदि आप मन में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दें तो मैं फल खाने जाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर माता जानकी जी बोली कि ठीक है, तो जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। इस पर हनुमान जी माता सीता जी को सिर झुकाकर बाग में घुस गए। हनुमान जी ने फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां अनेक योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया हुआ है जिसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। उसने फल खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवाले करने को जो वन की रखवाली कर रहे थे उन सबको मसल मसल कर जमीन में फेंक दिया है। ऐसा सुनकर रावण ने अपने अनेक योद्धा भेजे, जिन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने उन सब राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे रह गए थे वे चिल्लाते हुए रावण के पास भाग गए। इसके बाद रावण ने अपने बहादुर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। उसे वीर राक्षस सेनाओं के साथ आते हुए देखकर हनुमान जी ने हाथ में एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उस अक्षय कुमार पर उस वृक्ष को दे मारा, जिससे अक्षय कुमार वहीं मर गया। इसके बाद हनुमान जी ने बड़े जोर से गर्जना की।
उन्होंने कुछ सेना को मार डाला, कुछ को मसल दिया, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल चटा डाला। इस पर कुछ ने जाकर रावण से पुकारा और कहा कि हे प्रभु, वह बंदर तो बहुत ही बलवान है, उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। तब रावण ने अपने बलवान पुत्र मेघनाथ को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उस बंदर को बांध के लेके आना, ताकि मैं बंदर को देखकर पता लगाऊं कि वह बंदर कहां से आया है, उसका उद्देश्य क्या है। तब इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर वह क्रोधित हो गया। हनुमान जी ने देखा तो वे खिटखिटाकर गरजे और दौड़े। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ दिया और उससे रावण के पुत्र मेघनाथ के रथ को तोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। उसके साथ में आए हुए बड़े बड़े योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर वे मेघनाथ से लड़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो दो हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी मेघनाथ जी को एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। मेघनाथ को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। मेघनाथ थोड़ी देर के बाद उठा और उसने अपनी माया रची, परंतु वह हनुमान जी को जीत नहीं सका। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं, ब्रह्मास्त्र का सम्मान यदि मैं नहीं करता हूं, तो इस ब्रह्मास्त्र की महिमा समाप्त हो जाएगी। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म पास में बांध लिया, परंतु गिरते समय भी उन्होंने अपनी बहुत सी सेना मार डाली। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह हनुमान जी को नाग पास में बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य जन्म मरण के बंधनों को काट डालता है, उनका दूत भी कभी बन सकता है। परंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया। बंदर का बांधा जानकर सभी राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए सभी लोग रावण की सभा में आ गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े अत्यंत नम्रता पूर्वक भयभीत होकर रावण की भौहें ताक रहे हैं। लेकिन रावण का ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में तनिक भी डर नहीं हुआ। हनुमान जी ऐसे निसंग खड़े रहे मानो सर्पों के समूह में गरुड़ जी निर्भय खड़े हों। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ पहले तो जोर से हंसा, फिर पुत्रवध की याद आते ही उसके मन में बड़ा दुख हुआ। रावण बोला कि अरे बानर, तू कौन है? किसके बल से तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया है? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश नहीं सुना? अरे सठ बानर, तू तो मुझे अत्यंत निसंग दिखाई दे रहा है। तूने किस अपराध पर राक्षसों को मारा? क्या तुझे प्राणों का भय नहीं है? इस पर हनुमान जी बोले कि हे रावण, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की राक्षस के लिए नाना प्रकार का शरीर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार का शरीर धारण करते हैं, जो तुझ जैसे मूर्ख को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को भी तोड़ दिया है, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ मिट्टी में मिला देना, जिन्होंने अतुल्य बलवान खर दूषण त्रिसरा और बाली को भी मार डाला है, जिनके तनिक से बल से तूने संपूर्ण चराचर जगत को जीत लिया है, और जिनकी पत्नी का तूने
चोरी से हरण किया है। हे रावण, मैं उन्हीं का दूत हूं। हे रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूं। सहस्त्र भावुक से तुमने लड़ाई हुई थी और बाली से भी युद्ध हुआ था। मैं वह सब लड़ाई का फल जानता हूं। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण हंसा और उसने बात को टाल दिया। हनुमान जी कहते गए कि हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और अपने स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे स्वामी, शरीर सबको प्रिय होता है। कुमार पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे तो जिन राक्षसों ने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा, पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने पर भी कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रभु श्री राम जी का कार्य करना चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुझसे विनती करता हूं कि तुम अभिमान को छोड़कर मेरी बात को सुनो। तुम अपने कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भगवान का भजन करो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से डरता है, उनसे वैर न करो और जानकी जी प्रभु श्री राम जी को सौंप दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागत के रक्षक, दया के समुद्र हैं। उनकी शरण में जाने पर तुम्हारा अपराध बुलाकर तुम्हें भी वे अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य भोगो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के सूर्य के समान है। उस चंद्रमा के कलंक मत बनो। हनुमान जी कहते हैं कि राम नाम बिनु गिराने सोहा, देखु बेचारी त्यागी मद मोहा। बशन हीन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्हें सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबाही सुखाई। हनुमान जी कहते हैं कि राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं होती। अतः तुम मद और मोह को छोड़कर विचार कर देखो कि हे देवताओं के शत्रु, गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी करोड़ों कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम से विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता होते हुए भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान हो जाता है। जिन नदियों के मूल में जल स्रोत नहीं है, वे वर्षा बीत जाने पर भी तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख का रक्षक कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले को नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे पीड़ा देने वाले तम रूपी अभिमान को त्याग कर रघुकुल के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और नीति संबंधी अनेक बातें कही, तथापि अभिमानी रावण व्यंग पूर्वक बोला कि हमें यह ज्ञानी बंदर गुरु के रूप में मिल गया है। रावण हनुमान जी से कहता है कि अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु आ गई है, तू मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी बोले, इससे उल्टा ही होगा, यह तेरा मति भ्रम है। मैंने इसे प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और बोला कि इस मूर्ख के प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते हो। यह सुनते ही सभी राक्षस दौड़े और हनुमान जी को मारने लगे। हनुमान जी को मारने के लिए सभी राक्षस दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण जी वहां आ पहुंचे। विभीषण जी ने सिर झुकाकर और विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति विरुद्ध है, इसे कोई और दंड दे सकते हो आप। विभीषण जी की बात सुनकर सभी ने कहा कि सही है, यह सलाह उत्तम है।
यह सुनते ही रावण हंसकर बोला कि ठीक है, बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं तुम सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर और फिर उसमें आग लगा दो। जब यह बंदर बिना पूंछ का अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह अपने मालिक को साथ लेकर आएगा। इसने जिस मालिक की अपनी इतनी बड़ाई की है, मैं भी तो तनिक उनकी प्रभुता को देखूं। यह सुनते ही हनुमान जी मन में बड़े मुस्कुराए और समझ गए कि सरस्वती जी ने इसे ऐसी बुद्धि प्रदान की है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा, इतना तेल, इतना घी लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल ही नहीं बचा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ लंबी हो गई। नगरवासी सभी तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मार रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को नगर में फिराने के बाद पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी ने तुरंत ही अपना रूप अत्यंत छोटा कर लिया। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। तब उन्हें देखकर राक्षसियों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी ने अट्ठास करके गर्जन किया और आकाश पर जा चढ़े। उनका शरीर विशाल, बहुत ही फुर्तीला था। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर, दूसरे महल से तीसरे महल पर जाते थे। सारे नगर, सारा लंका जल रहा था। सारी लंका के लोग बेहाल थे। आग की भयंकर लपटें झपट रही थी। सभी हाय पिता, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। सभी ओर से यह इस प्रकार की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी कह रहे थे कि हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धारण करके कोई देवता आया है। सभी कहते हैं कि साधु के अपमान का यही फल है कि नगर अनाथ की भांति जल रहा है। हनुमान जी ने क्षण भर में ही सारे नगर को जला दिया। केवल विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं जिन्होंने अग्नि को बनाया है। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला डाली, फिर स्वयं समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई, थकावट दूर करके हनुमान जी ने पुनः अपना छोटा रूप धारण किया और वे माता जानकी जी के सम्मुख हाथ जोड़कर जा खड़ी हुई। माता जानकी जी से बोले, मातु मोहि दीजे कछु चेना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ा मणि उतारे तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी बोले कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को प्रसन्नता पूर्वक दी। माता सीता जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करके कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, तथापि दुखियों पर दया करना याद करके मेरे भारी संकट को शीघ्र ही दूर कर लीजिए। हे तात, प्रभु को जयंत की घटना सुनाना, प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि महीने भर में वह नहीं आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। हे हनुमान, कहो कैसे जीवित रहूं? तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुम्हें देखकर मेरी छाती थोड़ी शीतल हुई थी। मेरे लिए तो अब फिर वही दिन रात है। तब हनुमान जी ने माता जानकी जी को तरह तरह से समझाकर धीरज दिया। उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर श्री राम जी के पास चल दिए। जब राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा।
श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब मन में बड़े प्रसन्न हुए। दोनों भाई इस फटक की शिला पर बैठे हुए थे कि सारे बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और उनसे कुशल पूछी। सभी बानर बोले कि हे नाथ, आपके चरण कमलों में दर्शन पाकर सब कुशल है। जामवंत जी बोले कि जामेवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाते करहूं तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोके उजागर। जामवंत जी बोले कि हे रघुनाथ जी, जिस पर आपकी दया हो उसका सदा ही कल्याण होता है। देवता मनुष्य और मुनि उसी पर सब प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का यश तीनों लोकों में प्रकाशमान होता है। प्रभु की कृपा से सब काम हो गया और हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र ने जो कुछ किया है उनकी करनी का हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाई। सब सुनकर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को दोबारा अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि हे तात, कहो सीता कैसे रहकर अपने प्राणों की रक्षा करती है। तब हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती हैं। जो ताला है फिर प्राण निकले कैसे, किस मार्ग से प्राण निकले। हे प्रभु, चलते समय माता जानकी जी ने मुझे यह चूड़ामणि दी थी। श्री रघुनाथ जी ने उस चूड़ामणि को लेकर अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी जी ने मुझे यह कहा था कि छोटे भाई सहित प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं और मन वचन कर्म से आपके चरणों में मैं प्रीति करती हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया है, किस अपराध के कारण मुझे बुला दिया है। मैं मानती हूँ कि मेरा एक दोष अवश्य है कि आपके वियोग होते हुए भी मैंने प्राण नहीं छोड़े, किंतु यह तो मेरे नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में बाधक है। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने लाभ के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से देह जल नहीं पाती। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह के बिना कहे ही अच्छी है। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, आप तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं से के बल से दुष्टों को जीतकर माता सीता जी को ले आइए। माता सीता जी का दुख सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमल नेत्रों में जल भर आया और बोले कि मन वचन और शरीर से जिससे मेरा ही सहारा है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। तब हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, विपत्ति तो तभी है जब आपका स्मरण न रहे। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरे उपकार के बदले क्या दूं। हे पुत्र, मैं तुम्हारे इस उपकार रूपी ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है। प्रभु श्री राम जी बार बार हनुमान जी को कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भराए हैं। प्रभु श्री राम जी का शरीर रोमांचित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी भी हर्षित हो गए और प्रेम विहीन होकर बोले कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। ऐसा कहते हुए श्री राम जी प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। प्रभु श्री राम जी बार बार हनुमान जी को उठाना चाहते हैं,
परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों से उठना नहीं चाहते। प्रभु का हाथ हनुमान जी के सिर पर रखा हुआ है। ऐसी स्थिति का स्मरण करके भगवान शिव जी प्रेम मग्न हो गए और फिर मन को सावधान करके शंकर जी कहने लगे कि हनुमान जी को उठाकर प्रभु राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अपने पक्ष में बैठा लिया। प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, बताओ रावण द्वारा सुरक्षित लंका और इतने बड़े दुर्ग को तुमने किस प्रकार से जला दिया। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की इस बात को प्रसन्न जानकर अभिमान सहित वो अभिमान रहित बोले। प्रभु हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि बंदर का यही बड़ा पुरुषार्थ है कि बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है, और मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया, राक्षसों को मारा, अशोक वन को उजाड़ डाला, प्रभु यह सब आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से तो रुई बड़वानल को जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हनुमान जी श्री राम जी से कहते हैं कि हे नाथ, मुझे कृपा करके अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कीजिए। हनुमान जी की ऐसी सरल वाणी सुनकर हे भवानी, श्री रामचंद्र जी ने एक वस्तु ऐसा ही हो कहा। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भावन आना, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात अच्छी नहीं लगती है। यह प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का संवाद जिसके हृदय में बस गया, उसे ही श्रीनाथ जी के चरणों की भक्ति मिल पाती है। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे कि हे कृपालु, हे श्री राम जी, आपकी जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और बोले कि अब चलने की तैयारी करो, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला देखकर फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता भी आकाश से अपने अपने लोक को चले गए। तब वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुला लिया। सभी सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड, उनमें भी अतुलनीय बल था। सभी प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर महान बलवान रीछ और वानर सभी गरज रहे थे। प्रभु श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर वानर मानो पंख वाले बड़े बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। उस समय अनेक सुंदर और शुभ शकुन होने लगे। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के लिए समय शकुन होना ही नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी को भी पता लग गया, क्योंकि उनके बाएं अंग फड़कने लगे। बाएं अंग फड़क कर कह रहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी के शकुन रावण के लिए अपशकुन बन गए। जब सेना चली तो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे थे। इस प्रकार से कृपा निदान श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर जा उतरे। अनेक रीछ व बानर जहां तहां फल खाने लगे। जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से सभी राक्षस भयभीत रहने लगे थे। सभी राक्षस अपने अपने घरों में विचार करने लगे थे कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं रहा। राक्षस मन में सोचते थे कि जिसके दूत के बल का ही वर्णन नहीं किया जा सकता, यदि वह स्वयं नगर में आ गए तो फिर क्या भलाई है। दूतियों द्वारा नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अति व्याकुल हुई और मंदोदरी ने एकांत में हाथ जोड़कर रावण से कहा
कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरा कहना मानकर, यह मेरा हित जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री के साथ उनकी स्त्री को उनके पास भिजवा दीजिए। मंदोदरी कहती है कि सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली रात्रि के समान है। हे नाथ, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षस मेंढकों के समान हैं। जब तक वे इन्हें निगल नहीं जाते तब तक हट छोड़कर आप कोई उपाय कर लीजिए। मूर्ख और अभिमानी रावण कानों से मंदोदरी की वाणी सुनकर हंसा और बोला कि स्त्रियों का स्वभाव भी सचमुच डरपोक होता है। तुम स्त्रियां शुभ कार्य में भय करती हो, तुम्हारा मन ही अत्यंत कच्चा है। रावण कहता है कि यदि वानरों की सेना आएगी तो राक्षस उसे खाकर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, यदि उसकी स्त्री भी डरने लगे तो यह बड़ी हंसी की बात है। ऐसा कहते हुए रावण ने हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और अपना स्नेह दिखाकर वह रावण सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि विधाता पति के प्रतिकूल हो गए हैं। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा तब रावण को समाचार मिला कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के पार आ गई है। उसने मंत्रियों से उचित सलाह पूछी। तब सभी मंत्री हंसे और बोले कि आप चुप ही रहिए, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है। उस समय भी जब आपने कुछ श्रम नहीं हुआ, जब देवताओं और राक्षसों को जीतने सब भी आपको कोई तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, तो ये मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सच वे वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बे गई नाश। मंत्री, वैद और गुरु तीन यदि अप्रसन्नता के भय से, लाभ की आशा से यदि प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का नाश ही समझ लीजिए। ऐसा ही संभोग रावण के लिए भी बना हुआ है, ऐसा ही संयोग रावण के लिए भी बना हुआ है। मंत्री रावण के मुंह पर उसकी स्तुति करते हैं, उसको सच्ची बात नहीं बतलाते हैं। उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी वहां पर आते हैं। विभीषण जी बड़े भाई के चरणों में सिर झुकाते हैं और विभीषण जी सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ जाते हैं। विभीषण जी आज्ञा पाकर कहते हैं कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे मेरी राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही कहूंगा जो आपके हित के लिए हो। विभीषण जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण, यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, उसे पर स्त्री का चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग कर देना चाहिए। 14 भुवनों का स्वामी भी जीवों से वैर करके नष्ट हो जाता है। गुणों के समुद्र और चतुर व्यक्ति को भी थोड़ा लोभ होने पर कोई भला नहीं कहता। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाते नरक के पंथ, सभी परिहरि रघुबीर बजहु बजई जेहि संत। विभीषण जी रावण से कहते हैं कि काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, अतः आप इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, जिन्हें संत जन भजते हैं। विभीषण जी रावण को प्रभु श्री राम जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल हो कर काला, ब्रह्म अनामे अजय भगवंता,
व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन कलिभ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन कलिभ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि भैरु तजनाय माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजऊँ राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु ने त्यागा, विश्वद्रोह कृत्याग जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगटे समझ जिय रावण। विभीषण जी रावण से कहते हैं कि राम मनुष्यों के राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे भगवान हैं, वे विकार रहित हैं, वे अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा सिंधु भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वे तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अतः वैर त्याग कर उनके सम्मुख मस्तक झुकाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जानकी जी दे दीजिए और अकारण ही स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। जिसे संपूर्ण संसार से द्रोह करने का पाप लगा हो, शरण में आने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, यह बात समझ लो। मैं बार बार आपके चरणों को छूता हूं, मैं विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग कर श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य से हाथ जोड़कर यह बात कहलवा भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने वही बात तुमसे कह दी है। माल्यवान नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। विभीषण जी के वचन सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि हे तात, कि आपके छोटे भाई विभीषण ने बहुत ही सुंदर नीति की बात कही है। विभीषण जो भी कुछ कह रहे हैं उसे आप हृदय में धारण कर लीजिए। तब रावण बोला कि ये माल्यवान और विभीषण, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है जो इन्हें मेरे यहाँ से दूर करे। ऐसा सुनकर माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ, पुराण और वेद कहते हैं, क्या कहते हैं? सुमति कुमति सबके और रही, नाते पुराने निगम हस गई। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वह नाना प्रकार की संपदाएं हैं, जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत नीति कही, पर उसे सुनकर रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि अरे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू मेरे अन्न से ही पल रहा है और तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से ना जीत लिया हो। मेरे नगर में रहते हुए उन तपस्वियों का प्रेम करता है। अरे मूर्ख, जाकर तो उन्हीं से मिलकर उन्हें नीति का पाठ पढ़ा। ऐसा कहकर उसने विभीषण जी को लात मार दी। लेकिन वह इस पर भी बार बार विभीषण जी रावण के चरण पकड़ते रहे। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, संतों की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं।
विभीषण ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा ठीक है, परंतु आपका भला तो श्री राम जी का भजन करने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ में लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काले बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहो जन खोरी। विभीषण जी कहते हैं कि श्री राम जी सत्य संकल्प सर्व समर्थ हैं और रावण तुम्हारी यह सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुबीर की शरण में जाता हूं, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभवहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए शिवनाथ जी के पास चले। वे सोचते जा रहे थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को दुख देने वाले हैं, सेवकों को सुख देने वाले हैं। इस प्रकार से विचार करते हुए विभीषण जी समुद्र के पार श्री रामचंद्र जी की सेना के पास आ गए। वानरों ने जब विभीषण जी को आते हुए देखा तो उन्होंने समझा कि कोई शत्रु का दूत है। उन्होंने जाकर यह बात सुग्रीव जी को बताई। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तब श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज, राक्षसों की माया पहचानी नहीं जाती है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली छली ने कोई छल हो सकता है। लगता है कि यह मूर्ख हमारा कोई भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे आप बांध कर रखें। इस पर श्री राम जी बोले कि हे मित्र, मैं तुम्हें अपनी नीति बताता हूँ। तुमने नीति पर विचार तो सही किया है, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हल लेना है। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हुए और मन में ही कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। पुनः श्री राम जी बोले कि जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग करता है, वे पामर है, पाप में है, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आ जाने पर मैं उसका भी त्याग नहीं करता। जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि पापियों का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उन्हें अच्छा नहीं लगता। यदि यह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय होता तो क्या वह मेरे सामने आ सकता था? प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा। वेद लीन पटवा 10 सीसा, तब उन्हें कछु हानि कपीसा। जग में हूँ सका निशाचर जेते, लक्ष्य मनुहन निमेष महु तेते। जो सभी ते आवा शरणाई, रखिए हूँ ताए प्राण की नाई। जो सभी ते आवा शरणाई, रखिए हूँ ताए प्राण की नाई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्मल मन होता है वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे कपट और छल छिद्र अच्छे नहीं लगते। यदि उसे रावण ने भेज लेने के लिए भी भेजा है, तब भी मुझे उसका कोई भय नहीं है। विभीषण जी को आदर सहित वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आकर विभीषण जी कहते हैं कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहजे पाप प्रियता मसुदेहा, जताउलु कई तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मैं
तामसी शरीर हूँ, स्वभाव से ही जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है। हे नाथ, मुझे पाप प्रिय है। मैं कानों से आपका स्वयं सुनकर आया हूँ। आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, दुखियों के दुख को हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, हे श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु ने विभीषण जी को ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे आनंदित होकर तुरंत उठे। प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत उठे। विभीषण जी के वचन प्रभु के मन को अत्यंत भले प्रतीत हुए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण जी को अपने हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर तथा उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी बोले कि हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल को, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात तुम दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी स्थिति में भी तुम धर्म का निर्वहन किस प्रकार करते हो? मैं तुम्हारे सारे आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती। हे तात, कहा गया है कि विधाता नरक में भले ही भेज दे, लेकिन जीवन में दुष्टों का साथ न दे। तब विभीषण जी बोले कि हे रघुनाथ जी, अब मैं आपके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक हूं। आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक न जीव की कुशल है और ना ही स्वप्न उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक की धाम विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी का भजन नहीं करता। लोभ, मोह, डाय, मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में रहते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं विराजते। ममता पूर्ण अंधेरी रात जो राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में रहती है जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदुओं के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे सारे भय मिट गए हैं। आप जिस पर, हे प्रभु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं सताते। विभीषण जी कहते हैं कि मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी भी कोई शुभ आचरण नहीं किया जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं आनंदित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, यह मेरा असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित इन चरण कमलों को अपने नेत्रों से देख लिया। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र सुनो, मैं अपना स्वभाव बताता हूं जिसे काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवी सबे शरण तकी मोही, तज मद मोह कपट चल नाना, करहूं सद्यति साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतुदारा, तनु धनु भवन स्वद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधे बर ढोरी। समय दर शिक्षा कछु नाही, हरा से सुख वे नहीं मन माही। आस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं दे नहीं आने नेहोरे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं दे नहीं आने नेहोरे। श्री राम जी ने कहा विभीषण जी से कि हे मित्र सुनो, यदि कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही होने पर भी भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी धागों को बटोरकर
और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं होती और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं होता, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करता है जैसे लोभी के हृदय में धन रहता है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि तुम्हारे जैसे संत मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं और किसी की कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं तथा जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। हे लंकापति विभीषण, सुनो, तुम्हारे उपयुक्त सब गुण हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरों के समूह कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो कहने लगे। विभीषण जी प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर आगाते नहीं हैं। विभीषण जी बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। उनके हृदय में अपार प्रेम है जो समाता नहीं है। विभीषण जी कहते हैं कि हे देव, हे जड़ चेतन के स्वामी, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे सबके मन की बात जानने वाले, सुनिए। यहाँ आने से पहले मेरे मन में बहुत सी अभिलाषाएं थीं, कुछ अभिलाषाएं थीं, वे सब आपके चरणों के प्रेम रूपी नदी के प्रवाह में बह गईं। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। प्रभु श्री राम जी ने एक वस्तु कहकर तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और विभीषण जी से कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उन्हें राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होने लगी। ऐसे परम कृपालु को छोड़कर जो व्यक्ति दूसरों का भजन करते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को बहुत अच्छा लगा। प्रभु श्री राम जी बोले कि हे वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक प्रकार के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है अत्यंत अथाह समुद्र पार करना अत्यंत कठिन है। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, तथापि ऐसी नीति कही है पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने अच्छा उपाय बताया है, ऐसा ही करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायरों के लिए मन को तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। ऐसा सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसकर बोले कि हे भाई, ऐसा ही करेंगे, मन में तनिक धीरज रखो। ऐसा कहकर भाई लक्ष्मण जी को समझाकर प्रभु समुद्र के पास गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया और फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, तुरंत ही रावण ने उनके पीछे अपने दूत भेज दिए। प्रभु श्री राम जी को समुद्र के पास प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं सुनता। तब श्री राम जी क्रोधित होकर बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से इसे तुरंत ही सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और कंजूस से उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी व्यक्ति के साथ वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी के साथ भगवान की कथा,
इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर बीज बोने से होता है, अर्थात यह सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्रीनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह सुनते ही लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण का संधान किया, जिससे समुद्र ने हृदय को अग्नि की ज्वाला दे कोटी। मगर, सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जीवों को जलते देखकर समुद्र ने सोने के थाल रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण का रूप बनाकर तुरंत ही प्रकट हो गया। काकभूषण जी कहते हैं, काटे पई कदरी परई कोटि जतने को से बिने ने माने खगेश सुन डाटई पई नवनीच। हे गरुण जी, चाहे करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला काटने पर ही फलता है। इसी प्रकार नीच व्यक्ति विनम्रता से नहीं मानता है, वह डांटने पर ही सही रास्ते से आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये सब तो आपके स्वभाव से ही जड़ हैं। ये सब आपकी प्रेरणा से जब आपने माया को सृष्टि की रचना की थी, सब ग्रंथों में भी यही लिखा है कि जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहने में सुख प्राप्त करता है। समुद्र कहता है कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी तो आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इससे मेरी बड़ाई नहीं है। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं वह तुरंत ही करूं। समुद्र के ऐसे अत्यंत विनीत वचन सुनकर श्री राम जी मुस्कुराए और बोले कि हे तात, जिस प्रकार से भी वानरों की सेना समुद्र के उस पार उतर जाए वह उपाय बताइए। इस पर समुद्र बोला कि हे नाथ, नील और नल दो वानर हैं। जो आपकी सेना में नील और नल दो वानर हैं, उन्होंने बचपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने पर भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी आपकी प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार ही आपकी सहायता करूंगा। हे नाथ, समुद्र को इस प्रकार बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन को पीड़ा समझकर अपने बाण से उन दुष्ट राक्षसों का वध कर दिया। श्री राम जी का बल और पौरुष देखकर समुद्र प्रसन्न होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर उनके चरणों की वंदना करके चला गया। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जता मत दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुणगना। तजी सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सटे मना। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। तुलसीदास जी ने इसे अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले, दुख का दमन करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मूर्ख मन, तू संसार का भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भाव सागर से तर जाएंगे। सुंदर कांड समाप्त। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।
जय जय श्री हनुमान।